अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा, इस वीडियो में कोई नई चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोग किसी नई अपडेट के हवाले से आए हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ये सिर्फ़ एक रिमाइंडर वीडियो है उन लोगों के लिए जिन लोगों की एप्लीकेशन रिटर्न हुई है सीटीआई की। ठीक है, ये सिर्फ रिमाइंडर वीडियो है सीटीआई की उन लोगों के लिए जिनकी एप्लीकेशन रिटर्न आई है, उनको ईमेल आया है या उनको पोर्टल पर रिटर्न हुई है, तो ये उनके हवाले से है। ठीक है, ये वीडियो अगर आप कोई नई अपडेट देखने आए हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अच्छा, इसके हवाले से, इस वीडियो के हवाले से सिंपल ये बात मैं आपको बताने आई हूँ कि आपका जो है ना वो ये आज लास्ट नाइट है और सुबह का जो टाइम है सिर्फ आप लोगों के पास रह गया है। आज की रात मतलब ये आज इस टाइम से लेके सुबह 10 बजे तक सिर्फ आपके पास टाइम रह गया है। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक भी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया, जो आपकी एप्लीकेशन रिटर्न होके आई थी उसको सॉल्व नहीं किया, मिस्टेक्स ठीक नहीं की, अपडेट नहीं किया, तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि सुबह 10 बजे के बाद टाइम ख़त्म हो जाना है और फिर उसके बाद टाइम नहीं मिलना। यही टाइम है, आज की रात है और कल के सुबह का दिन है। ठीक है, सिर्फ 10 बजे तक, सुबह 10 बजे से पहले पहले आपने ये सब करना है। अपने जो भी इशू आया है आपके रिटर्न एप्लीकेशन या ईमेल या पोर्टल पे जो भी इशू दिखा रहे हैं उसको सही करें। ठीक है, और उसको अपडेट करें और दोबारा से रीअप्लाई करें। सारे कॉलेजेस में जितनों में भी पहले किया हुआ था ना, उनमें दोबारा आपने एक एक करके सब में रीअप्लाई करना है। सिर्फ एक कॉलेज में रीअप्लाई करके इसका ये मतलब नहीं कि आपका सब में हो गया। ठीक है, और दूसरी बात ये कि कोई नया अप्लाई नहीं हो रहा है। अगर आप लोग नया अप्लाई करने के लिए बैठे हुए तो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनकी एप्लीकेशन रिटर्न हुई है। और तीसरी बात, एक इशू काफ़ी लोगों को आ रहा है कि हमने अप्लाई भी किया, हमने सारा कुछ सही भी किया, फिर रीअप्लाई भी किया, फिर भी हमारी जो है ना वो नोटिफिकेशन आई जा रहा है। तो बेटा वो सबको आ रहा है, उसकी आप टेंशन ना लें। वो बार बार शो हो रहा है, वो वेबसाइट का प्रॉब्लम है, आपका मसला नहीं है। आपने बस एक दफ़ा जो शो कर उन्होंने आपको मिस्टेक बताई, आपने बस एक दफ़ा उसको ठीक करके अपडेट कर देना है और फिर उसको बाद अब रीअप्लाई भी करना है। अगर आप सिर्फ अपडेट करेंगे, रीअप्लाई नहीं करेंगे कॉलेजेस को सिलेक्ट करके, तो फिर बेटा वो उसका ये होगा कि आपका नाम लिस्ट में आएगा ही नहीं, क्योंकि वो आपको वो ही नहीं करेंगे, कंसीडर ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपने अपनी मिस्टेक्स को ठीक करने के बाद रीअप्लाई लाजमी कर देना है उन्हीं कॉलेजेस में जिनमें पहले किया था। ठीक है, या फिर ऐसे लोग जिन्होंने कोई अब एक डिग्री ख़त्म की है या सिर्फ इक्विवेलेंट डिग्री ख़त्म की है और मेन डिग्री में अब, तो फिर वो आपकी जो भी मिस्टेक्स आई थी आपने उसी हिसाब से फिर हर कॉलेज में रीअप्लाई करना है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने 5 कॉलेजेस में मतलब किसी ने 5 कॉलेजेस में पहले अप्लाई किया था। ठीक है, 3 में बायो में अप्लाई किया था, 2 में बॉटनी में किया था फॉर एग्जांपल, लेकिन आपकी जो डिग्री है वो किस किस में है, बॉटनी में है, लेकिन उन्होंने तराज लगा के भेज दिया कि भाई आप तो बायोलॉजी में अप्लाई नहीं कर सकते, हालांकि शुरू में उन्होंने बोला था ये। ठीक है, अगर तो आपके पास इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है तो आप वो ऐड कर दें, अगर नहीं है तो फिर आपने मेन सब्जेक्ट में ही अप्लाई करना है। तो फिर आपके जो 2 मेन कॉलेजेस रह जाएंगे ना, जो मेन आपके सब्जेक्ट के, आपने उन दोनों में रीअप्लाई दोबारा करना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि मैंने आसान तरीके से आपको समझा दिया है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपने जो रीअप्लाई करना है ना, वो चाहे आपने 5 कॉलेजेस में किया हुआ था, 2 में किया हुआ था, 3 में, सब में दोबारा से आपको करना पड़ेगा मिस्टेक्स ठीक करने के बाद। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। आज की रात, अब ये इस टाइम के बाद से सुबह 10 बजे से पहले पहले तक का टाइम है। उसके बाद आपको एडिट करने का टाइम नहीं मिलेगा, ना ही एप्लीकेशन रिटर्न होगी, सीधा सीधा रिजेक्ट हो जाएगी। तो अल्लाह ना करे आप में से किसी के लिए कोई इशू हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें और अपने मसलों को जल्दी हल करके रीअप्लाई करें। कोई चीज़ पूछते हैं तो पूछ लें। अल्लाह हाफ़िज़।